अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट हमाद अली। हमारी आज की वीडियो में हम ऑन पेज एसईओ की चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको फॉलो करते हुए आप ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को प्रोसीड करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जब भी आप ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को स्टार्ट करेंगे तो आपको इस चेकलिस्ट को फॉलो करना होगा। फिर ही आप अपनी ऑन पेज एसईओ के जो डिजायर्ड रिजल्ट होंगे उन्हें हासिल कर सकेंगे। अगर आप बगैर किसी सीक्वेंस या चेकलिस्ट के अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप बहुत कुछ मिस कर देते हैं और आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त जो पहला काम आपने करना है वो ये है कि टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, कि जो भी आपकी वेबसाइट का टाइटल होगा आपने उसे ऑप्टिमाइज़ तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ करना है। क्योंकि आपकी वेबसाइट का टाइटल जो होता है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है जब भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। और जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड आपका टाइटल होगा, सर्च रिजल्ट्स में आपके टाइटल और वेबसाइट की रैंकिंग उतनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। सेकंड नंबर पर आ जाता है मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे ही आप कुछ भी सर्च इंजन पर सर्च करते हैं, जो आपको रिजल्ट शो होते हैं, फर्स्ट नंबर पर तो टाइटल टैग होता है, यानी उस वेबसाइट का टाइटल होता है। लेकिन हर वेबसाइट के नीचे आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी नज़र आती होगी, जिसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जिसमें उस वेबसाइट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आपने अपनी वेबसाइट की मेटा डिस्क्रिप्शन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। थर्ड नंबर पर आ जाता है मेटा कीवर्ड्स। यानी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त जो भी कीवर्ड यूज़ करेंगे, आपने उनकी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइजेशन करनी है, रिसर्च करनी है, फिर उन्हें अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। क्योंकि अगर आप ऑप्टिमाइज़ कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी अच्छी होगी और सर्च रिजल्ट्स में आपकी वेबसाइट टॉप पर शो होगी। उसके बरअक्स अगर आप बगैर ऑप्टिमाइजेशन के कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी वेबसाइट डी-रैंक हो जाती है और उसके अलावा वो ब्लैक लिस्ट भी हो सकती है। इसीलिए आपने ऑप्टिमाइज़ कीवर्ड्स को ही रिसर्च करके अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ करना है। फोर्थ नंबर पर आ जाता है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। आपने देखा होगा कि आपकी वेबसाइट का भी एक यूआरएल होता है। उसके अलावा आपकी वेबसाइट में जितने भी पेजेज़ हैं, मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट में 100 पेजेज़ हैं, तो हर पेज का अलग यूआरएल होता है। तो यूआरएल को ऑप्टिमाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ आपका यूआरएल होगा, आपकी वेबसाइट की लोडिंग उतनी अच्छी होगी। उसके अलावा आपके जो यूज़र्स होंगे, उन्हें उनकी सर्च के मुताबिक रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। तो इसलिए आपने यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन को भी लाज़मी तौर पर ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाता है हेडिंग टैग्स। आपकी वेबसाइट में जितने भी आर्टिकल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, तो आपके जितने भी ब्लॉग्स होंगे, उन तमाम की एक हेडिंग होती है। आपने उन हेडिंग टैग्स को भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करके और रिसर्च करके अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। क्योंकि अगर आपके हेडिंग टैग्स ऑप्टिमाइज़ नहीं होंगे, तो आप सर्च रिजल्ट्स में डी रैंक हो सकते हैं। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। जब आप आर्टिकल्स वगैरह लिख लेते हैं, तो आपको मुख्तलिफ इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करने होते हैं, जहां आप अपने यूज़र्स को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपकी किसी दूसरी वेबसाइट पर उस आर्टिकल के मुताबिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप एक्सटर्नल लिंक ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज का लिंक ऐड करते हैं, तो उसे हम इंटरनल लिंक कहते हैं। उसके अलावा अगर आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिंक ऐड करते हैं, तो उन्हें भी हम एक्सटर्नल लिंक्स कहते हैं। तो आपने अपनी वेबसाइट के आर्टिकल लिखने के बाद, उन्हें ऑप्टिमाइज़ करने के बाद उन पर इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स को ऐड करना है। उसके बाद एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। आपने आर्टिकल लिखते वक्त उनका जो टेक्स्ट होगा उसे भी ऑप्टिमाइज करके लिखना है। एंकर टेक्स्ट क्या होता है और आपने इसकी कैसे ऑप्टिमाइजेशन करनी है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी कोई आर्टिकल लिखते हैं आप। क्योंकि अगर आप कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो आपको कीवर्ड डेंसिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपका 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है और आप अगर उसमें 500 टाइम्स एक ही कीवर्ड रिपीट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है और आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट भी हो जाती है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आप कीवर्ड डेंसिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करें और कीवर्ड स्टफिंग से अपनी वेबसाइट को बचाएं। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था कि आप कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अपने कीवर्ड्स के दरमियान दूसरे अल्फाज को ऐड करके कीवर्ड स्टफिंग से बच सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्लेगरिज्म। अगर आप किसी दूसरी वेबसाइट से कंटेंट वगैरह कॉपी करते हैं और उसे अपनी वेबसाइट पर पेस्ट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्लेगरिज्म। आपने प्लेगरिज्म से भी बचना है। उसके बाद आ जाती है ग्रामर। आप जैसा कि जानते हैं कि गूगल का क्रॉलर या किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर जब भी आपकी वेबसाइट को रीड आउट करता है, तो वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को अपने माइंड में रखता है।
यानी वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स पर गौर करके आपकी वेबसाइट की रैंकिंग करता है। तो आपने ये बिल्कुल मौका नहीं देना किसी भी सर्च इंजन के क्रॉलर को कि आपकी वेबसाइट की ग्रामर में मिस्टेक्स हों और आपकी वेबसाइट उस लिहाज से डीरैंक कर दी जाए। इसलिए आपने परफेक्ट ग्रामर को अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। अगर आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, तो आप ध्यान रखें कि आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट्स में किसी किस्म की ग्रामर मिस्टेक ना हो। उसके बाद आ जाता है कंप्रेशन। अगर आप अपनी वेबसाइट में मुख्तलिफ वीडियोज़ या पिक्चर्स को ऐड करते हैं, तो आपको उन्हें कंप्रेस करके अपलोड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एचडी क्वालिटी या बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी में वीडियोज़ या इमेजेस को अपलोड करेंगे, तो अगेन आपकी वेबसाइट की और आपके पेज की जो लोडिंग स्पीड होगी, वो कम हो जाएगी। इसीलिए आपने पिक्चर्स को कंप्रेस करके अपनी वेबसाइट में अपलोड करना है। उसके बाद आ जाता है अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है? जब भी आप किसी पिक्चर पर हॉवर करते हैं अपने माउस को, तो आपको उसके ऊपर कोई टेक्स्ट शो होता है। उसे हम अल्टरनेट टेक्स्ट कहते हैं। आपने उसकी ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करनी है और उसे उन पिक्चर्स पर कैसे ऐड करना है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने अल्टरनेट टेक्स्ट को भी ऑप्टिमाइज़ करके अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन में यूज़ करना है। उसके बाद आ जाता है टाइटल। आप जितने भी आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उनका कोई ना कोई टाइटल होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके तमाम आर्टिकल्स का जो टाइटल होगा, वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कीवर्ड कैनिबलिज़्म। कैनिबलिज़्म क्या होता है? मिसाल के तौर पर अगर आपकी एक वेबसाइट है, उसके 2 पेजेज़ हैं और वो एक ही कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं, तो आपस में ही फाइट करते रहेंगे कि कौन-सा पेज आपका ज़्यादा रैंक होना चाहिए। इसीलिए आपने कीवर्ड यूज़ करते वक़्त ये ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट के 2 पेजेज़ में सेम कीवर्ड आप यूज़ ना करें, ताकि आप कीवर्ड कैनिबलिज़्म से बच सकें। लास्ट पर आ जाता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या होता है? जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपकी वेबसाइट की एचटीएमएल फाइल, उसका स्ट्रक्चर वगैरह, ये तमाम एस्पेक्ट्स हम टेक्निकल एसईओ में डिस्कस करते हैं। आपने अच्छे तरीके से ओन पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करने के बाद टेक्निकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन पर भी गौर करना है। हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन टाइप्स में देखा था कि टेक्निकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन ऑन पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का ये एक पार्ट है। इसलिए आपने ऑन पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करते वक़्त टेक्निकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन को भी लाज़मी फ़ोकस करना है। यही थी चेकलिस्ट के जिसको फ़ॉलो करते हुए आप ऑन पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकते हैं और इससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।